ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 46 पॉइंट गिरकर 80,242 पर और निफ्टी 2 पॉइंट गिरकर 24,334 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही तो वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की गई। मेटल, आईटी इंडेक्स गिरावट में रहे और वहीं पीएसयू बैंक की बात करें तो ये इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसलकर बंद हुए। इसके अलावा रियलिटी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो आज देश भर में अक्षय तृतीया की धूम है। आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। आज जगह जगह सराफा बाजारों में शानदार रौनक है। सोना चांदी की दुकानों में लोगों की जोरदार भीड़ देखने को मिल रही है। आज के दिन विवाह, गृह प्रवेश और कई चीजों की खरीदारी करना भी काफी शुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। तो अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में आज जमकर चहल पहल देखने को मिल रही है। दिल्ली के बाजारों में भी रौनक जमी हुई है। बढ़े हुए सोने के दाम के बावजूद लोग खरीदारी से चूक नहीं रहे हैं। देखिए दिल्ली के करोल बाग से ये रिपोर्ट। तो अक्षय तृतीया के मौके पर सोने के दाम ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। और यही वजह है कि ज्वेलर्स के शोरूम पर कस्टमर्स आ रहे हैं और अपनी पॉकेट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और साथ ही साथ अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपी ज्वेलर्स के शोरूम में और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है अक्षय तृतीया के मौके पर, इस बार वो लाइट वेट ज्वेलरी का दिखाई दे रहा है। चूंकि सोने के दाम महंगे हैं पिछले साल के मुकाबले, इस बार की बात करें तो 30% तक उछाल आता हुआ दामों में दिखाई दिया है। और यही वजह है कि लाइट वेट ज्वेलरी पर लोगों का ज्यादा फोकस है और ज्वेलर्स की तरफ से भी इस बार सोने के दामों को ध्यान में रखते हुए ही लाइट वेट ज्वेलरी यहां पर लॉन्च की गई है। और जो लोग सगन के तौर पर सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से यहां पर इंतजाम इस बार ज्वेलर्स की तरफ से किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पीपी ज्वेलर्स के ऑनर पवन गुप्ता। सर, ऑल टाइम हाई पर सोने के दाम हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दाम है वो मैटर करता है जब आप खरीदारी करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से इस बार क्या कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स और क्या कलेक्शन आप लेकर आए हैं, बताएं। देखिए, कलेक्शन हम लाइट वेट में बहुत ज्यादा लेके आए हैं। जो चीज 5 तोले की बनती थी वो चीज हमने 3 से 3.5 तोले बनाई है। लुक वाइज, डिजाइन वाइज सेम है, किंतु वेट वाइज कम है अकॉर्डिंग टू बजट। दूसरा, हम लोगों ने गिफ्ट के लिए कॉइन बनवाए हैं। जैसे मेरे हाथ में एक कॉइन है, पहले इसका वजन 1 ग्राम था जिसकी कीमत थी 8,500 रुपये। अब ये कॉइन सिर्फ 100 मिली का है जिसकी कीमत है सिर्फ 1,000 रुपीज। इससे बड़ा कॉइन देखिए, ये छोटा कॉइन है, ये 2 ग्राम का कॉइन है, ये 1 ग्राम का कॉइन है। तो यू कैन सी दिस। इसके बाद जो हमने जो आपने कहा कि गोल्ड का रेट बढ़ गया, वाकई में बढ़ गया, किंतु जिसको 5 लाख का सोना या 2 लाख का खरीदना है वो खरीद रहा है, चाहे वजन 2 ग्राम कम है या ज्यादा है। और ये मत समझिए कि आज सोना महंगा है। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में सोना और हाई पे जाएगा, तो अभी भी महंगा नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो अभी भी आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बढ़ते हुए दाम जो सोने के दिखाई दिए हैं उसका आज के दिन खरीदारी पर या आपकी बिक्री पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? मैं तो नहीं मानता असर दिखेगा। किसको खरीदना है वो खरीदेगा, क्योंकि भारत में 2 ही दिन शुभ माने जाते हैं, एक अक्षय तृतीया और एक धनतेरस। तो जिसकी बाइंग कैपेसिटी है, जो खरीदना चाहता है, जिसका मन है खरीदने का, वो खरीदने आएगा ही आएगा, चाहे उसको 10,000 फालतू देने पड़े या कम देने पड़े। मैं नहीं मानता कि वो त्योहार को नहीं बनाएगा। त्योहार तो हिंदू बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ होता है और खास बात यह है कि इस दिन जो आप खरीदारी करते हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। और कई सारे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अलग से लाइट वेट कलेक्शन भी ज्वेलर्स की तरफ से लॉन्च की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने घरों से बाहर निकले और इस शुभ मौके पर सोने चांदी की खरीदारी करें। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद और दिखाते हैं कि वहां पर ज्वेलर्स के शोरूम में किस तरह का माहौल है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जो उम्मीद थी उनसे तो अच्छा यहाँ पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। आप मेरे पीछे देखिए कि लोग लगातार आते जाते हैं। हम 11 बजे से अहमदाबाद के अलग अलग शोरूम में जाकर ये जायजा लिया तो ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला। क्योंकि दाम है ऑल टाइम हाई से थोड़े कम है, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आइए कुछ ग्राहक हैं उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आज आपने यहाँ से क्या परचेस किया और इतने बड़े हुए दाम देखकर भी आपने परचेस किया?
हाँ, लाइक मैंने कुंदन ज्वेलरी यहाँ से परचेज की, लाइक फॉर माई वेडिंग शॉपिंग. सो ही इज माई लाइक ही इज गोना बाय फॉर मामेरा, ही इज गोना बाय मी सम गोल्ड ज्वेलरी. अच्छा, आज ही के दिन आपने क्यों ये चूज किया? एक्चुअल में मेरी भांजी की शादी आ रही है, तो हमारे में रिवाज होता है मामेरा का, और हम सबसे मतलब हमारे पुराने 74 ईयर से ये भी ज्वेलर्स वाले फेमस है. हम बरसों से यही खरीदी करने आते हैं. तो आज का दिन जो मुहूर्त का दिन है, तो आज के दिन हम मुहूर्त करते हैं कि जिस दिन हम लोग शॉपिंग, मतलब आज अक्षय तृतीया है, अगर आज हम शॉपिंग करते हैं तो अपना सोना अपने घर में बढ़ता है, वो उसको बेचने की नौबत नहीं आती है. और सालों साल अगर तुम पुष्प नक्षत्र है, अक्षत पुरुषोत्तम है, उसमें अगर तुम खरीदी करते हो तो आपका घर में लक्ष्मी का वास होता है और सोना बढ़ता ही रहता है. बिल्कुल, तो ये सबके मन में इसी भावना के साथ खरीदारी कर रहे हैं. आइए हम एबी ज्वेलर के प्रमोटर से बात करते हैं. मनोज भाई, आज कैसा रहा पूरा दिन, आप ओवरऑल असेसमेंट करें तो? जी, पूरा दिन सुबह से ही लोगों ने अपनी खरीदारी बना के रखी थी, जो वो रियलाइज करने आ गए. मतलब प्योर गोल्ड सालाना बचत के तौर पे लेते हैं, इस खास करके इस दिन के लिए जो खरीदारी करते हैं तो वो करने के लिए आ गए. सोने चांदी के लगड़ी सिक्के और आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों के लिए और द ईयरली बाइंग के हिसाब से ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं. और हमारे पूरे बाजार के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ये माहौल अच्छा देखने को मिला. तो इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक दाम कहाँ देखते हैं? ऑब्वियसली ये जिस तरह से पूरा वैश्विक एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण जो बनता जा रहा है, उसको देख के 1,20,000 25,000 की गुंजाइश बनती है. बिल्कुल, तो यहाँ से भी 20 से 25% अगले एक साल में सोने के दाम बढ़ेंगे. ये भी एक अवमानना है और साथ ही साथ एक परंपरा भी है. तो प्राइस के ऊपर परंपरा आज भारी रही और लोगों ने यहाँ से जमकर खरीदारी की. जी चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में. दिल्ली सरकार ने स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी को लेकर सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है. तो क्या खास होगा इस नए कानून